मेरा लोग क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं कंफर्ट जोन के बारे में। क्या होता है कंफर्ट जोन, कैसे क्या डेंजरस चीजें होती हैं, कैसे हमारे ब्रेन को हार्म करता है, कैसे हम इसे चेंज कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आदतों को अच्छा बना करके अपने काम पे और फोकस कर सकते हैं, पूरा फ्लैश फोकस होकर वर्क कर सकते हैं। चलो इसको क्लियर करते हैं भाई। ठीक है। सबसे पहली चीज, कंफर्ट जोन को क्लियर करना है तो उससे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या तुम अभी जिस स्टेट में हो वो तुम्हारे कंफर्ट जोन में है। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह कितने बजे उठ रहे हो, मैं तो तुमसे सिंपल ये चीज पूछूंगा। उधर से लेकर के, उस पॉइंट से लेकर के रात तक तुम्हारी क्या क्या चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि तुम्हारे काम को लेकर के तुम्हें लगता है कि हाँ सही है, या फिर मैं कहूं कि तुम अपने वर्क को लेकर के कितना ज्यादा सीरियस हो। मैं तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर तुम्हारे दिन भर की शेड्यूलिंग कुछ ऐसी है कि तो उसका तुम्हारे काम से कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर कोई तालमेल मैच नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दिन भर बैठ के फोन चला रहा है। दिन भर कोई लोग चला सकते हैं, कोई क्या प्रॉब्लम क्या है, कोई रोकने वाला है नहीं, तो दिन भर फोन चला सकता है इंसान। दिन भर कोई बैठ के फोन चला रहा है। अब उसकी एक हैबिट जो बन चुकी है फोन चलाने की, वो उसके काम से अलाइन नहीं रहे, तो क्लियरली वो इंसान अपने कंफर्ट जोन में घुस चुका है। अब कंफर्ट जोन तुम्हारे दिमाग को हार्म कैसे करता है ये भी सुन लो। जैसे जैसे तुम अपने दिमाग को शेड्यूल करते जा रहे हो, अपनी आदतों को कंफर्टेबल करने में, या फिर मैं कहूँ कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे, कुछ काम वगैरह तुम कर नहीं रहे हो, या फिर तुम कुछ पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, किसी एग्जाम के लिए भी तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी कुल मिलाकर के तुम्हारी लाइफ एम्बिशन लेस है, या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई टारगेट ही नहीं है अचीव करने के लिए। इसे कहा जाता है आलसीपन। आलसीपन कंफर्ट जोन में तुम्हें ऐसा खींचता है कि तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, बट जैसे ही तुम दुनिया देखते हो बाहर उस कंफर्ट जोन से, तुम डर जाते हो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो बाहर देखने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उनको रियलिटी फेस करने में उनकी घबराहट हो जाती है, या फिर मैं कहूं कि वो डर जाते हैं। कंफर्ट जोन कहां तुम्हारे लिए एक, मैं बोलूं, ऑब्स्टेकल बन जाता है, ये समझने की कोशिश करो। अब तुमने अपने कोई टारगेट बनाया, तुमने कुछ चीज अचीव करने के लिए अपनी पूरी बढ़िया शेड्यूलिंग भी कर ली है, बट तुम्हारी हैबिट कंफर्ट जोन में होने की वजह से तुम्हारे वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर तुम कहो तुम उस चीज को कॉन्कर ही नहीं कर पा रहे हो। एक तरह से तुम्हारी दिमाग की कंडीशनिंग उस लेवल पर है कि तुम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में ही ढाले हुए हो। कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अब तुम इसे कैसे क्लियर कर सकते हो, अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज करोगे ताकि तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओ, या फिर मैं कहूं अपने एम्बिशन को अचीव कर पाओ यार। कैसे क्लियर करोगे, उसके पहले तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैं इसके ऊपर सोचा था बना दूं अलग, बट इसमें करते हैं अपन इसको। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, अब ये समझने की कोशिश करो। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो दिमाग है, सब ये जानते हैं कि हमारा दिमाग बहुत से न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इतनी बेसिक बायोलॉजी सबने पढ़ी है, तुमने इसके आगे भी पढ़ी होगी मुझे मालूम है। अब तुम्हें पता है हमारा दिमाग जो न्यूरॉन्स बने, ये न्यूरॉन्स हमारी हैबिट को फॉर्म करते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग जब आप कोई नई चीज करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ने अपने, किसी ने अपना कोई एग्जाम अचीव करने, मतलब एग्जाम फोड़ने का टारगेट बना लिया, उसके अंदर इतना मोटिवेशन आया कि वो अगले दिन सुबह 4 बजे भी उठ गया भाई। सपोज करो इस चीज को। अब उसने सुबह 4 बजे उठा, उसने किताब खोली, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, उसने, उसका मन करा सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सो गया। 2-3 घंटे उसके सोने में चले गए। तो अब ऐसा हुआ क्या, इसको समझो। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग जब तुम्हारे दिमाग में तुम कोई नई हैबिट या फिर कोई एफर्ट डालने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसके यूज टू ना होने की वजह से तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में ही खींचेगा। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा पढ़ाई करने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर तुम उस चीज के हैबिचुअल नहीं हो तब भी तुम्हें नींद आ सकती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कितने मैजिकल तरीके से वर्क करती है, अब ये भी सुनो। सपोज करो कि तुमने अपना टारगेट बनाया सुबह जल्दी उठने का, तुम उठे सुबह जल्दी, हो सकता है तुम पहले दिन में नहीं उठे, तुम दूसरे दिन में उठे, तो दिमाग को तुम्हारी जो स्ट्रेचिंग है वो स्टार्ट हो गई। अब वो स्ट्रेचिंग तुम कैसे करोगे, दो चीजें याद रखो बस, प्रैक्टिस और पेशेंस। प्रैक्टिस और पेशेंस को जिसने मास्टर कर लिया भाई, न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करके वो अपनी हैबिट्स को बहुत इजीली फॉर्म कर लेगा। कैसे बनती है प्रैक्टिस और पेशेंस। तुम सुबह 4 बजे उठे, तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट करा, तुम्हें थोड़ी सी नींद आने लगी 15-20 मिनट बाद, तो तुमने सोचा कि चलो 5 मिनट का एक ब्रेक ले लिया। यहां हुआ कि तुमने प्रैक्टिस भी करी और तुमने पेशेंस भी रखा। इस चीज को कॉन्स्टेंटली तुमने जब फॉर्म करना स्टार्ट करा, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे तुम्हारी नई हैबिट तुम्हारे न्यूरॉन्स में एफर्म होना स्टार्ट हो गई, या फिर मैं कहूं रिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई। अब जब वो नई हैबिट अलाइन हो रही है तुम्हारे वर्क के साथ, तुम्हारे जीवन में खुशियां आने लग गई भाई, शांति आने लग गई, पीस आने लग गया। अब जब वो पीस तुम अटेंड कर रहे हो, तुम्हारी हैप्पीनेस बढ़ी, तो तुम्हारा दिमाग, अब देखो यार मैजिक होने वाला है। तुम्हारा जो दिमाग जब उसे दिख गया कि मैं इस चीज से हैप्पी हो रहा हूं, तो वो अपने आप तुम्हारी टाइम वर्क की जो है वो बढ़ा देगा, या फिर मैं कहूं कि तुम्हारा मोटिवेशन और ज्यादा हाई हो जाएगा उस चीज को लेकर के।
कंफर्ट जोन में अगर तुम फंसे हुए हो तो इस चीज को ऑब्जर्व करो, देखो तुम्हारा दिमाग कैसे फॉर्म हुआ है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी इतना लंबा मैंने बताया, इसको यूज करने की कोशिश करो और अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करो। क्योंकि अगर एक चीज मुझे समझने की कोशिश करो भाई, अगर तुम्हें अपने वर्क को कॉन्कर करना है तो उसके लिए तुम्हें वर्क ही करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचो कि मैं सिर्फ मोटिवेट होके किसी की वीडियो देख करके या किसी से मोटिवेशन लेकर के, किसी से इंस्पिरेशन लेकर के अपना नॉलेज बढ़ा लूंगा, अपने स्किल्स बढ़ा लूंगा, अपनी सारी चीजें बढ़ा लूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? तुम उसके लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें एक्सपीरियंस लोगों से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने दिमाग को थकाना पड़ेगा भाई, तुम्हें अपने दिमाग की पूरी सफाई करनी पड़ेगी, पूरा धोना मांजना पड़ेगा, तब जाकर के तुम उस कंफर्ट जोन को ब्रेक कर पाओगे। पहला स्टेप क्या लेने वाले हो तुम? अपना पूरा शेड्यूल बनाओ प्रॉपर, कि मेरा आइडियल शेड्यूल क्या होगा, अपने एम के लिए उसे फील करने की कोशिश करो कि मेरा जो एम है जब मैं वो अचीव कर लूंगा तो मेरा आइडियल शेड्यूल क्या होगा। उस शेड्यूल को बना दो और उसमें से जितनी हो सके अपनी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो। अब तुम बोलोगे कि कैसे फॉलो करें? एक चीज बता रहा हूं, हैबिट नई फॉर्म करने की इंटेंसिटी तभी बनेगी जब तुम्हारी विल पावर बहुत अच्छी होगी। बहुत से लोग ये चीज समझ नहीं पाते कि हमारी विल पावर अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसको कैसे फॉर्म करेंगे। जब तुम्हारा दिमाग उस चीज के यूज टू ही नहीं है, जो तुम नई चीज करना चाह रहे हो, तुम कुछ नई चीज पढ़ना चाह रहे हो, तुम कुछ नया एम अचीव करना चाह रहे हो, कुछ नया शेड्यूल तुम बनाना चाह रहे हो, तुम्हारा दिमाग उसके यूज टू ही नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग उसका अपोज करेगा। बहुत कॉमन सी चीज है यार ये, उसके लिए परेशान मत हो, अपने आप को रीअफॉर्म करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे तुम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाओगे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, और जितनी तुम्हारी विल पावर होगी उतनी इंटेंसिटी से तुम्हारी हैबिट्स चेंज होंगी, या फिर मैं कहूं तुम अपनी हैबिट्स को रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। कंफर्ट जोन में जो इंसान घुसा हुआ है भाई, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम उसमें खुश कभी नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारे लिए जंजीर का काम करो। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या होती है? ये जंजीर तुम्हें दिखती ही नहीं है। तुम सोचते हो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट ऐसा नहीं है। जब तुम बाहर की दुनिया में जाओगे ना, तब तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात है इस कंफर्ट जोन में रहते हुए। क्योंकि रियल लाइफ ना तुमसे ये डिमांड नहीं करने वाली है कहीं कि तुम कितने टाइम सो रहे हो या कितना टाइम तुम उठ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तुमसे सिंपल पूछेगी कि तुम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मुझे ये बताओ। अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं डालो, तुम अपने आप को उस स्ट्रेस में नहीं डाल रहे हो, या फिर तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो बाहर की दुनिया में वैलिडेशन मिलना दूर की बात है, उठा के फेंक देंगे सब बाहर, और फिर तुम अपने कंफर्ट जोन में रह के मर जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस चीज को अप्लाई करो, इसका साइंटिफिक रीजन समझो, अपनी हैबिट्स को रिफॉर्म करो और वर्क करना स्टार्ट करो अपने ऊपर। ठीक है, बनाता हूं और मैं